हर रिश्ते में मिलावट देखी है, कच्चे रंगों की सजावट देखी है। सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना तो थकावट देखी और ना ममता में कभी मिलावट देखी। हाय गाइस, मैं हूँ सोनिया पांडे, आप सबके बीच एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कहानी दिल से। विनोद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब उसकी माँ कभी उसके साथ अगर उसके स्कूल में आती थी या उसके साथ कभी जहाँ उसके फ्रेंड्स होते थे वहाँ आती थी। उसको इतना गुस्सा आता था, वो सोचता था कि मेरी ये माँ क्यों मेरे पीछे पीछे आती रहती है। इसकी वजह से मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे अंधी का बेटा बुलाते हैं। विनोद की माँ की एक आँख नहीं थी। विनोद इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता था, और वो लोग गरीब भी थे। वो अक्सर अपनी माँ से कहा करता था कि माँ, तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, क्यों तुम मेरे पीछे ऐसे लग जाती हो, और तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मुझे सुनाते हैं। वो अपनी माँ से कहता था कि जिस दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तुम्हारी तरफ मैं देखूंगा भी नहीं। और हुआ भी ऐसा ही। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना तो उसने अपना घर छोड़ दिया। काफ़ी साल हो गए थे घर छोड़े हुए। वो अपनी माँ की कोई खबर नहीं लेता था। तो उसने अब अपना परिवार बनाने की सोची। उसने शादी करी और उसकी एक बेटी पैदा हुई। उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल चल रही थी। वो सोचता था कि जो चीज़ें मैं पीछे छोड़ के आ गया हूँ वो बहुत अच्छी हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे बार बार ये नहीं सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ अंधी है, तुम गरीब हो। ये सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था। लेकिन अचानक उसे एक दिन एक बूढ़ी औरत अपने घर के पास दिखी। उसकी आंखें चार हो गई। वो हक्का बक्का रह गया अपनी माँ को अपने सामने खड़े हुए देखकर। उसकी माँ ने उसके पास आके बोला कि बेटा, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है, वो भी यहीं रहता है। तो विनोद ने अपनी माँ को डांटते हुए कहा कि नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई बेटा बेटा नहीं रहता, जाओ यहाँ से, कहीं से भी मुंह उठा के चले आते हो, दोबारा यहाँ दिखना मत। तो उसकी माँ वहाँ से चली गई और विनोद काफ़ी खुश हुआ। उसने सोचा कि वाह वाह, माँ ने मुझे पहचाना नहीं, ठीक है, दोबारा हमारी लाइफ में कभी भी नहीं आएगी। काफ़ी साल गुजर गए इस वाक्या को। विनोद के ऑफिस से एक लेटर आया। विनोद को अपने गांव में पोस्टिंग दी गई, तो विनोद ने वहाँ जाना ही पड़ा। लेकिन पता नहीं उसके मन में ऐसा क्या आया कि उसने सोचा कि क्यों ना एक बार पुराने घर को देखा जाए। तो वो वहाँ गया तो वहाँ घर पूरा टूट फूट के बंद पड़ा हुआ था। तो उसने किसी बगल वाले का दरवाज़ा खटखटाया। उनसे विनोद ने पूछा कि भाई, यहाँ पे मेरी माँ रहती थी, वो कहाँ है। तो उनके बगल वालों ने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं रहता, आपकी माँ को गुजरे हुए काफ़ी साल हो गए हैं। लेकिन हाँ, वो कहती थी कि अगर मेरा बेटा आए तो उसे ये चिट्ठी ज़रूर दे देना, ये लो तुम्हारी माँ की धरोहर। पहले सोचा कि वो चिट्ठी में क्या लिखा होगा, ना तो मेरे माँ के पास कोई जायदाद थी ना कुछ था, तो पढ़ के भी क्या फ़ायदा। लेकिन फिर उसने पढ़ने की सोची। उसने चिट्ठी जैसे ही पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि बेटा बेटा, हो सकता है कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ नहीं दी, मुझे माफ़ कर देना इस चीज़ के लिए। और तुम्हें बार बार ये सुनना पड़ा कि तुम्हारी माँ अंधी है, तुम्हारी माँ की एक आँख है, तुम्हारी माँ गरीब है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ। बचपन में खेलते खेलते एक दिन तुम गिर गए थे, तो तुम्हारी आंख पर पत्थर से चोट लग गई थी, तुम्हारी आंख फूट गई थी। तो तुम्हें जिंदगी भर ये ना सुनना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने फिर भी गलती करी तो मुझे माफ कर देना। तो ये सुनकर विनोद हक्का बक्का रह गया। उसने इतने साल वेस्ट कर दिए अपनी माँ से नफरत करने में, उस पछतावे का क्या फायदा, जबकि उसकी माँ भी दुनिया में नहीं है। उसको इसी गिल्ट के साथ जीना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी भर कि क्यों उसने बिना बात को समझे अपनी माँ पे ऐसे सवाल उठाए, क्यों उसने अपनी माँ की गरीबी का मजाक उड़ाया, क्यों उसने अपनी माँ को अंधा होने पर शर्मिंदा किया। जबकि अगर उसकी माँ अंधी नहीं होती तो शायद उस दौर से आज विनोद गुजर रहा होता जिस दौर से उसकी माँ गुजरी। इसी खत के साथ वो वापस अपने घर लौट गया। लेकिन इस बार उसमें बदलाव था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी थी अपने उस जिंदगी भर के काम से जिस माँ ने उसे पाला, उसे नीचा गिराने के लिए, उसकी बातों को ना समझने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। अगर हम गरीब पैदा होते हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम गरीब मरते हैं तो इसमें हमारी गलती है।
हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी पे सवाल नहीं उठाने चाहिए, बिना सोचे समझे किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उसके कलर के हिसाब से, वो कैसा दिखता है, उसकी दिखावट के हिसाब से कभी किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए। वो भाव विनोद के मन में था कि मेरी माँ ऐसी दिखती है तब लोग मुझसे नफरत करते हैं, ये बिल्कुल गलत भाव था। भले ही विनोद ने अभी सफलता की सीढ़ियां पार कर ली हो, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक सफल इंसान कभी नहीं बन पाए। तो गाइस, यही थी मेरी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर। चिड़ियाओं के लिए दाना और पानी ज़रूर रखिए, इसे भूलिए मत।